नमस्कार मित्रों, निफ्टी की डेली एनालिसिस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग मिली है 24,336, जो पिछले सेशन से 332 पॉइंट माइनस होकर क्लोजिंग दिया हुआ है। मित्रों, पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको ये जोन दिया था 24,658 से 24,688 का, और मैंने बताया था कि अगर निफ्टी यहाँ पे अगर ऊपर होती है तो अगर ये इसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करती है तो पहला सपोर्ट 24,578 के से लेकर 24,558 के आसपास का, और इसको अगर ब्रेक करती है तो भी 24,508 का, और उसके बाद 24,468 से लेके 24,438 के आसपास का लेवल देखने को मिल सकता है। तो मित्रों, आज आपने देखा होगा निफ्टी जहां मैंने आपको जोन दिया उसके नीचे कंटिन्यू ट्रेड करना स्टार्ट करती है, और मैंने ये पिछले वीडियो में बताया कि 24,578 के आसपास के उसके नीचे 558 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करती है तो काफ़ी फास्ट मोमेंटम हमें नीचे की साइड में देखने को मिल सकता है 24,508 का। उसके बाद 24,468 से लेकर 24,438 का भी लेवल देखने को मिला, और उसके बाद का मैंने आपको ये नीचे की साइड में इस लेवल को अगर ब्रेक करती है तो यहाँ से भी हमें फास्ट मोमेंटम नीचे की साइड में देखने को मिल सकता है। क्लियर कट मैंने वीडियो के अंदर बताया था, आपने वीडियो नहीं देखा हो तो प्लीज़ देख लीजिए। अब निफ्टी के अंदर 18 तारीख के सेशन के दौरान क्या करेंगे। 18 तारीख के सेशन के दौरान, तो 18 तारीख के सेशन के दौरान मैंने आपको जोन नहीं बनाया, ये एक सपोर्ट बनाया हुआ है। निफ्टी की क्लोजिंग हमें 24,336 के आसपास मिल रही है, तो उसके नीचे मैंने ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाया हुआ है। अगर निफ्टी की क्लोजिंग हमें जहां मिली है उसी के आसपास 18 तारीख के सेशन के दौरान ओपन होती है, और इसी के आसपास ओपन होने के बाद अगर ये निफ्टी 24,318 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करती है, 24,318 के नीचे, तो मित्रों ये सपोर्ट हमारा काम करेगा। निफ्टी का लेवल यहाँ तक आ सकता है इस सपोर्ट का लो के आसपास 24,308 से लेके 24,278 के आसपास का लेवल देखने को मिल सकता है मित्रों। और निफ्टी अगर इस लेवल के आसपास आने के बाद इसको अगर ब्रेक करती है 24,278 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करती है मित्रों, तो भी नीचे की साइड में 24,238, और उसके बाद हमारा जो पिछले 3 दिन के सेशन मतलब ये 13 तारीख का लो है उसके आसपास का हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता है 24,178 से लेकर 24,138। लेकिन 18 तारीख के सेशन के दौरान मित्रों यहाँ पे अगर ओपन होती है, ओपन होने के बाद इसको ब्रेक करती है, तभी हमें ये नीचे की साइड का लेवल देखने को मिल सकता है। इसलिए मेरे ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है हमारा 24,308 से लेके 24,278। अगर मित्रों यहाँ पे टाइम निकालने के बाद अगर इसको बायर उसको डेफिनेटली ऊपर ले जाने की ट्राई कर सकते हैं। अगर यहाँ पे ऊपर की साइड में 24,358 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करती है तो फिर ऊपर की साइड में एक छोटा सा रजिस्टेंस जो मैंने आपको ये ड्रॉ करके दिया हुआ है 24,418 से लेके 24,438। मित्रों यहाँ पे आने के बाद थोड़ा वेट कीजिए, क्योंकि यहाँ पे टाइम निकलने के बाद फिर से निफ्टी ने लो लगाया था। तो यहाँ पे अगर निफ्टी ऊपर की साइड में जैसे ही 24,338 के ऊपर ट्रेड करती है तो 24,358, और इसके ऊपर अगर ट्रेड करती है तो फिर हमारा ये छोटा रजिस्टर है। यहाँ आने के बाद थोड़ा वेट कीजिए, अगर इसको यहाँ पे टाइम निकालने के बाद इसको ऊपर की साइड में ब्रेक करती है तो ऊपर की साइड में 24,478 और ये 24,528 से लेकर 24,558 के आसपास का लेवल देखने को मिल सकता है मित्रों। ये मैंने येलो प्रे आपको जो चार्ट में पोस्ट किया हुआ, ये मैं आपको पिछले 2-3 वीडियो से बता रहा था कि ये जोन में आके निफ्टी फिर से फंस गई है। तो हो सकता है निफ्टी अभी इसी जोन, येलो जोन जो मैंने आपको बताया हुआ है, इसी के अंदर ही निफ्टी ट्रेड कर सकती है। नीचे की साइड में मैंने मोमेंटम मैंने आपको बताया कि निफ्टी अगर ये 24,278 के नीचे ट्रेड करती है तो यहाँ पे 24,178 के आसपास का फास्ट मोमेंटम देखने को मिल सकता है अगर ये 24,238 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करती है तो। और इसके बाद ये अगर यहाँ पे निफ्टी अगर टाइम निकालती है, टाइम निकालने के बाद इसको अगर ब्रेक करती है तो एक दूसरा जो स्टॉक ये रेड लाइन में मैंने ड्रॉ किया हुआ है 24,088 के आसपास का, इसको अगर ब्रेक करती है तो फिर मेजर हमारा सेलिंग प्रेशर और बनेंगे। निफ्टी में सेलिंग प्रेशर ज़्यादा कहाँ बनेगा, एक तो ये जो पहला जो मैंने आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिया है इसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करती है तो यहाँ से कम 24,238 और उसके बाद 24,178 से लेकर 24,138 के आसपास लेवल देखने को मिल सकता है। लेकिन मान लीजिए यहाँ से अगर रिवर्सल होती है निफ्टी तो भी ये जो एक पहला रजिस्टर हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद हो सकता है फिर से सेलिंग साइड में थोड़ा प्रेशर बन सकती है। अगर यहाँ पे टाइम निकालने के बाद अगर इसको ऊपर की साइड ब्रेक करती है तो 24,478, उसके बाद मेजर अभी स्ट्रॉन्ग हमारा जो रजिस्टर जो पिछले सेशन के दौरान एक सपोर्ट था वो अभी रजिस्टर बन गया है, क्योंकि
आपने देखा होगा कि ये डाउन ट्रेंड के अंदर जब भी निफ्टी उसको ब्रेक करती है तो जो पिछला हमारा सपोर्ट रहता है वो रजिस्टेंस बन जाता है। तो मित्रों ये निफ्टी का डेली चार्ट एनालिसिस मैंने आपको ये चार्ट के अंदर पोस्ट करता हूँ कि ऊपर की साइड में ये दो रजिस्टर है, नीचे की साइड में दो ये सपोर्ट है। और दूसरी बात मैंने ये बताया था, मैंने आपको पिछले 2-3 वीडियो में बताया था कि ये येलो जोन, तो आपने देखा होगा कि निफ्टी पिछले काफ़ी टाइम से, पिछले इंट्राडे के चार्ट में आप देखेंगे कि यहाँ पे निफ्टी ने एक टाइम निकाला हुआ था, उसी तरह यहाँ पे काफ़ी टाइम निकाला था निफ्टी ने। तो उसी तरह मैंने आपको काफ़ी टाइम में बता रहा हूँ कि अगर इस येलो जोन में फंस जाएगी निफ्टी तो फिर से यही इसी के अंदर निफ्टी ट्रेड करना स्टार्ट करना कर देगी। तो मित्रों फिर से ये इसकी निफ्टी की जो हमारी क्लोजिंग है वो येलो जोन के अंदर आ गई है। तो इस हिसाब से अगर जब तक ये अभी ये ऊपर की साइड में 24,578 500 के आसपास का जो लेवल है रजिस्टर है, इसको ऊपर की साइड में ब्रेक नहीं करी तब तक अभी ये निफ्टी हो सकता है येलो जोन के अंदर ही रह सकती है। दूसरी बात मैंने आपको एक ये जोन बना के दिया हुआ था, पिछले 2-3 वीडियो आपने नहीं देखा तो देख लीजिए, मैंने क्लियर कट ये बना के दिया था कि निफ्टी ये पैटर्न के अंदर फंसी हुई है, इसी पैटर्न बना रही है। मतलब निफ्टी जब भी हमारा बड़ा जो इलेक्शन था उसके पहले इस पैटर्न में बनी हुई थी, उसी तरह से अभी इसी पैटर्न के अंदर निफ्टी ट्रेड कर रही है। यहाँ पे आपने देखा होगा एक कैंडल उसके ऊपर गई लेकिन क्लोजिंग बेस पे उसके नीचे ही कंटिन्यू ट्रेड किया हुआ है। तो मित्रों हो सकता है अब ये निफ्टी कंटिन्यू इसी के अंदर ही ट्रेड कर सकती है। अब इसको अगर नीचे की साइड में ब्रेक करती है, ये बीच की जो लाइन है इसको अगर ब्रेक करती है तो यहाँ पे जो मैंने आपको बताया कि 24,000 के आसपास का लेवल देखने को मिल सकता है और यहाँ से फिर से हो सकता है बाहर उसको ऊपर ले जाने की ट्राई कर सकते हैं। तो अब ये पैटर्न आप चार्ट के अंदर ड्रॉ करके देख लीजिए ताकि आपको भी पता चले कि निफ्टी यहाँ पे आपने देखा होगा कि यहाँ पे इस लेवल पे आने के बाद फिर से सेलर थोड़े बेसर हो, थोड़ा सा साइड में भी हो, और यहाँ पे आपने देखा होगा 13 तारीख के सेशन के दौरान नीचे से काफ़ी बायर उसको ले जाने की ट्राई किए, लेकिन उसके दूसरे दिन आपने देखा होगा कि ये 16 तारीख के सेशन के थोड़ा सेलिंग प्रेशर बना, और आज के सेशन के दौरान तो आपने देखा होगा कि गैप डाउन ओपन होने के बाद काफ़ी बड़ा सेलिंग प्रेशर बना जो निफ्टी को लेके गए 24,300 के आसपास का। तो अब ये हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 24,300 के आसपास, जो मैंने 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको बता दिया। अगर इसको निफ्टी ब्रेक करती है तो नीचे की साइड में हमारा ये 24,138 के आसपास का सेकंड सपोर्ट है, और इसको अगर ब्रेक करती है तो फिर 24,088, और उसके बाद ये येलो जोन मैंने आपको बताया कि येलो जोन के अंदर ही कंटिन्यू निफ्टी ट्रेड कर रही है। तो मित्रों ये आप चार्ट के अंदर पोस्ट करके देख लीजिए और ड्रॉ करके देखिए ताकि आपको पता चले कि निफ्टी किस समय कौन से साइज में ट्रेड कर सकती है, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको जो जोन बता दिया वो अपने चार्ट के अंदर भी ड्रॉ करके देख ले ताकि आपको ये अंदाज़ा लगना चाहिए ये कि यहाँ पे आने के बाद निफ्टी किस तरह से ट्रेड कर दी और हमें किस तरह से ट्रेड लेना चाहिए। मित्रों आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।